गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये लेक्चर 1 है और इसे लगभग हम जो है 8 से 10 लेक्चर में इसे हम लोग कंप्लीट खत्म करेंगे, या हो सकता है उससे कम 5 लेक्चर में भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आज जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कठोर वस्तु, किसे कहते हैं रिजिड बॉडी। वैसा ऑब्जेक्ट जिसको जितना फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पे यदि उसका शेप एंड साइज यदि चेंज नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ ले क्या है। ए रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप। बोथ द साइज एंड शेप ऑफ द रिजिड बॉडी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन। जिसका शेप एंड साइज जो है चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द मोशन, उससे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। दूसरे भाषा में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ले ले, ऐसे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, यदि इसका दो जो है कोई भी अंदर का इंटरनल पार्टिकल्स, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स को कंसीडर कर लेते हैं, यदि इस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, वैसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर दे, शेप एंड साइज को चेंज कर दे, क्या कहलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। यदि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यदि इसका शेप चेंज नहीं होता है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिजिड बॉडी। या बोल सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। यदि डी क्या है, कांस्टेंट है, यदि डी कांस्टेंट है, जब अप्लाई करें फोर्स तब भी, जब भी मोशन कर रहा होगा तब भी, जब भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये बॉडी क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी। क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी। क्लियर है। नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक क्या होता है, इसका अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं लीनियर मोशन में फेवरेट 3 इक्वेशन क्या होता है। अगर इसे देखा जाए लीनियर मोशन का हम लोग बात कर ले, जो चैप्टर 3 में पढ़ते होंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या होता है उसमें, पहला होता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा a इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 फॉर्मूला होता है। वैसे ही रोटेशनल में भी क्या है, 3 इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या 3 इक्वेशन होगा, पहला हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दूसरा होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशन जस्ट इसके प्रकार से। अगर देखा जाए तो अगर दोनों में अगर देखा जाए क्या रिलेशन है, तो इस इधर जो हम लोग जो इधर एस से क्या नोट करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वही रोटेशनल में या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर रोटेशनल या फिर वो सर्कुलर मोशन, उसमें हम लोग थीटा यूज करते हैं। और थीटा यहाँ पर क्या डिनोट करता है, यहाँ करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे u क्या होता है, यहाँ पे u होता है इनिशियल वेलोसिटी, किसमें, लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी होता है, और v क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। वैसे यहाँ पर ओमेगा नोट क्या हो जाता है, ओमेगा नोट हो जाता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। वैसे ही लीनियर में A4 क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, और यहाँ पर यूज करते हैं लोग अल्फा, जिसको लोग पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और T फॉर टाइम, टाइम कभी एंगुलर नहीं होता, टाइम दोनों में सेम है। तो देखा जाए दोनों को मिला दें तो फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ, इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड, है ना। चलते हैं आगे। जैसे कि हम बोल दें, जैसे अगर हम और थोड़ा सा रिलेशन देखा जाए, है ना, इधर लीनियर और एंगुलर में हम रिलेशन देख रहे थे, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वैसे इधर ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा होता है। जैसे इधर बोलते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, तो बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वैसे ही सर्कुलर में जो है अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसमें एक और फॉर्मूला होता है भी डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली जो है इसमें भी अल्फा हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, ये आपको याद होगा, सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे, यहाँ पर भी सेम यूज होगा, है ना। थोड़ा रिलेशन ये है कि भाई लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन है। देखा जाए कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस होता है। और इसमें क्या यूज होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू एफ। ये सारा चीज़ सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके होंगे, जो यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं जो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और ये इक्वेशन इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे चैप्टर में इस इक्वेशन का यूज होने वाला है। ठीक है, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, टॉर्क और आई और अल्फा में क्या रिलेशन है देखेंगे, हर जगह अल्फा ए हर जगह जो है यूज होगा। तो चलिए पहला जो हमको ड्राइव करना है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हम बताते हैं कि ये फॉर्मूला के लिए हम जो यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यानी अगर देखा जाए, अगर याद किया जाए, तीनों फॉर्मूला जो है कैसे होगा। पहला फॉर्मूला ड्राइव होता है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, साइड से बता दे रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला ड्राइव होता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और तीसरा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। जैसे कैलकुलस मेथड में लीनियर में ड्राइव कर देते हैं, वैसे एंगुलर में सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको कैसे ड्राइव करें, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू डी टी। ठीक है, डी ओमेगा से ओमेगा चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। स्मॉल से लार्ज चाहिए तो इंटीग्रेशन, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या पाएंगे, ये पाएंगे डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड ये क्या होता है, तीनों मोशन में ये कांस्टेंट होता है, इंटू डी टी। अब यहाँ लिमिट लेते हैं भाई, टाइम क्या है, 0 से टी टाइम लेते हैं, 0 से टी टाइम पे लिमिट ले लेती है। 0 पे एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा नोट था, और टी टाइम पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा हो गया। यानी पहले था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट, और बाद में कितना हो गया, ओमेगा। डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा नोट से ओमेगा अल्फा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया 0 से टी। और देखेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे पहले ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, यानी ओमेगा इक्वल टू हो गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वेरी इजी डेरिवेशन, क्लियर है पहला। तो ये रहा पहला डेरिवेशन। अब हम लोग चलते हैं दूसरा डेरिवेशन पे, यानी पहला हम इसको यूज किए हैं, दूसरा हम लोग यूज करेंगे इसको। तो याद रखना है इसको कौन सा यूज करेंगे उसको ड्राइव करने में, बाय कैलकुलस मेथड। सेकेंड हम लोग चलते हैं, सेकेंड डेरिवेशन। सेकेंड क्या था, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, यूज करने वाले डेरिवेशन में क्या यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। अब इसको यूज करके हम सेकेंड फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। चलिए चलते हैं कैसे होगा। जैसे हम लोग जानते हैं वी नो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी। और पहला डेरिवेशन में हम लोग जान चुके हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको हम लोग ओमेगा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब हमको डी थीटा से थीटा चाहिए, है ना, यानी स्मॉल से लार्ज चाहिए तो क्या करना होगा मेरे को,
इंटीग्रेशन तो लिख देते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं डी थीटा, इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब आगे हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, है ना। इधर इंटीग्रेशन क्या है, पहले तो इसको डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस इधर क्या है अल्फा टी इंटू डी टी, ये डी टी। जहाँ डी टी होता है वो कंप्लीट इंटीग्रेशन, इसको लोग अलग अलग कर सकते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट कर सकते थे, लेकिन पूरा जो अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना जो है, जैसे अगर इसमें क्या है, इसमें बताना चाह रहे हैं कि टाइम क्या है, ये वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म को लोग बाहर निकाल देते हैं। इसमें क्या है अल्फा कांस्टेंट है टी इंटू डी टी, ठीक है। ओमेगा नोट डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया अल्फा, और टी के पावर 1 है, टी डी टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो थीटा का फॉर्मूला आ जाता है ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये जो है सेकेंड फार्मूला भी क्या हो गया डराइव हो गया, क्लियर। थर्ड फार्मूला, तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, है ना। ये फार्मूला होता है, इसको ड्राइव करेंगे वैसे ही जो लीनियर में किया जाता है, यानी इसका हम लोग यूज करने वाले हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये अल्फा का फार्मूला होता है, इस रिलेशन को यूज करके हम इसको ड्राइव कर लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं वी नो, हम लोग जानते हैं कि अल्फा क्या होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब डी थीटा और डी ओमेगा से ओमेगा चाहिए तो इंटीग्रेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जहाँ डी थीटा से थीटा चाहिए यानी स्मॉल से लार्ज चाहिए तो इंटीग्रेशन करना ही होगा, है ना। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब लिमिट लेते हैं, ये डी ओमेगा की लिमिट क्या हो जाएगा ओमेगा नोट से लेकर ओमेगा तक, और डी थीटा का लेते हैं 0 डिग्री से थीटा तक, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। इंटीग्रेशन क्या हो गया डी थीटा 0 से थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू डी ओमेगा, क्या हो जाएगा ओमेगा नोट से ओमेगा, है ना। अब यहाँ डी थीटा की इंटीग्रेशन अल्फा, हम लोग जानते हैं कि डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा ही होगा, और कहाँ से है 0 से थीटा एंगल इज इक्वल टू ओमेगा का पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक। अल्फा अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा नहीं है, उसको हटा दिए। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस इसको पुट करेंगे ओमेगा नोट स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो गया अल्फा थीटा, ये है अल्फा थीटा, 2 एलसीएम लेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इधर ही देते हैं तो आ जाता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये भी जो है रिलेशन आ गया, यानी हम तीनों फॉर्मूला को ड्राइव कर दिए, क्लियर। तीनों फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे इसके न्यूमेरिकल पे। मैंने 4 या 5 न्यूमेरिकल लिया है ना, और सारा 5 न्यूमेरिकल क्या है एसी वर्मा से। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये जितना सारा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन क्या है एसी वर्मा का एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज से, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं सॉल्यूशन। अब हम मान के चलते हैं कि आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके होंगे, है ना, जिसमें कुछ रिलेशन आप जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर हम सारा कुछ बात कर लेंगे। क्वेश्चन है ए व्हील रोटेट्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। एक व्हील जो रोटेट हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इसका अल्फा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ओमेगा नोट कितना हो जाएगा 0, ये दे चुका है। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी टी इक्वल टू 10 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन जो है करेगा। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा थीटा, है ना। तो थीटा निकाल देते हैं। तो जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नोट कितना है 0 प्लस हाफ
अल्फा कितना है 2 और टाइम कितना है 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी थीटा कितना हो जाएगा 100 रेडियन, 100 रेडियन। ठीक है, तो ये तो रेडियन आया है, पर हमको क्या चाहिए रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन तो एक चक्कर, 1 साइकिल है ना। 1 रिवोल्यूशन क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है 1 साइकिल। एक साइकिल में कितना एंगल बनता है 2 पाई, यानी एक अगर ये व्हील बना दें है ना, तो उसको एक चक्कर मारने में कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री, या इसको हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं 2 पाई। 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई। तो यही है, ये हम जान सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना रेडियन होता है, इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो है वो हमारा रेडियन में आंसर है। आंसर क्या है थीटा इतना। हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी एंगल है उसको हमको 2 पाई से डिवाइड करना होगा, है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, दिस इज 100 रेडियन डिवाइड बाई 2 पाई, और डिवाइड ये हो जाएगा 50 बाई पाई। अब इसको लगभग सोल्व करेंगे तो आता है 16 रिवोल्यूशन। ठीक है, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, है ना, कितना होता है 3.14, लगभग क्या आ जाएगा 16, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी एसी वर्मा क्वेश्चन है, एसीवी क्वेश्चन है। द व्हील ऑफ मोटर एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। जिससे जो क्वेश्चन देता है ना उससे पहले गिवन लिखा जाता है कि भाई क्या गिवन है ना। तो गिवन क्या रखा है कि एक व्हील ऑफ मोटर, एक मोटर है, एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी इसका ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0, है ना। रोटेट्स थ्रू 2.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, यानी बोल रहा है कि थीटा जो है इसका थीटा 1 कितना है 2.5 रेडियन है ना। ये जो है फर्स्ट सेकेंड में करता है, यानी टी इक्वल टू पहला फर्स्ट सेकेंड में जो है इतना एंगल रोटेट हुआ। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, यानी थीटा 2 फाइंड करना है ना। नेक्स्ट सेकेंड यानी 2th सेकेंड बोल सकते हैं, यानी दूसरा सेकेंड में कितना एंगल रोटेट होगा, है ना। तो सबसे पहले चीज कि कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उसमें हमको अल्फा चाहिए, यानी जो 3 इक्वेशन है वो तीनों में क्या है अल्फा होना ही चाहिए, बिना अल्फा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये जो दो रिलेशन है ना, यहाँ से हमको क्या फाइंड करना होगा अल्फा, है ना। क्या फाइंड करना होगा अल्फा। तो कैसे फाइंड कर दें, थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बोल रखा है कि पहला सेकंड में कितना एंगल रोटेट हो चुका है तो 2.5 रेडियन, कितना 2.5 रेडियन, ये 0 है। हाफ अल्फा निकालना है, टाइम कितना 1 सेकेंड का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसका अल्फा कितना है 5 रेडियन। हमको निकालना है 2 सेकंड में नहीं निकालना है, हमको निकालना है दूसरा सेकंड में। तो दूसरा सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 सेकंड में निकाल लेते हैं, उससे पहला सेकंड घटा देंगे तो दूसरा सेकंड आ जाएगा। तो हम लोग क्यों निकाल दें, है ना, एंगल रोटेटेड इन 2 सेकेंड, हम 2 सेकंड निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा थीटा जो है इक्वल टू हो जाएगा, थीटा 2 बोल देते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी 2 सेकंड में अगर हम निकालें ओमेगा नॉट इनिशियल 0 है प्लस हाफ अल्फा निकाल चुके हैं 5 और 2 सेकंड पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी थीटा 2 कितना हो जाएगा 10 रेडियन, यानी 2 सेकंड में कितना रोटेट हो चुका है 10 रेडियन। तो 2th सेकंड में कितना होगा थीटा 2th मतलब दूसरा सेकंड में, है ना, सॉरी, यानी एंगल रोटेटेड इन 2th सेकेंड, यानी दूसरा सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो थीटा 2th इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये कितना है 10 माइनस 2.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 7.5 रेडियन। ठीक है, इसको चाहेंगे तो हम दूसरा तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लीनियर मोशन में क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन एस nth, यानी 5वां सेकंड में कितना है, दूसरा सेकंड में कितना है ना। यदि उसको निकालना हो तो फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, यानी nth दूसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, 5वां सेकेंड, वैसे ही एंगुलर में भी थीटा
nth सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही फॉर्मूला यूज करते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 है ना 2n माइनस 1, यानी इस इक्वेशन का यूज करने के लिए अल्फा चाहिए। तो हमने तो पहला इक्वेशन में ही अल्फा निकाल लिया था, है ना। अल्फा कितना आया था 5 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा नोट कितना है 0। हमको कहाँ डिस्टेंस कवर निकालना है 12 सेकेंड में, यानी एन कितना हमारा 12 मतलब 2 है। अब यहाँ पुट करने जा रहे हैं, यानी थीटा एन कितना है 12, ओमेगा नोट कितना 0, अल्फा कितना 5/2, 2 इंटू 2, 2 इंटू एन कितना है 2 माइनस का 1, ये हो गया 5/2, ये कितना हो जाएगा इंटू 3, ये हो गया 15/2। अब आंसर आ जाता है 7.5 रेडियन। यानी दूसरा तरीका से भी हम इसको बात कर चुके हैं, या पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पे रिवाइज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एस सी वर्मा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एस सी वर्मा का रोटेशनल वाला है। कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो रोटेशनल चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है ना। आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए व्हील इज मेकिंग रेवोल्यूशन, पहले क्या गिवन है ना वो लिखेंगे हमेशा। तो गिवन लिखने से क्या है ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको क्या अप्लाई करना है वो हमको क्लियर दिख जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, व्हील इज मेकिंग रेवोल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0, इट रीचेज 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, है ना। यानी इसका जो ओमेगा जो है यानी 4 सेकेंड में कितना पहुंच गया, ये हो गया 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। कितना टाइम में, तो 4 सेकेंड में, है ना। फाइंड एंगुलर एक्सलेशन, तो अल्फा निकालिए, इजी क्वेश्चन। और दूसरा फाइंड एंगल रोटेट ड्यूरिंग दिस 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना एंगल जो है रोटेट हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको रिवोल्यूशन पर सेकेंड को हम चेंज कर देते हैं रेडियन पर सेकेंड में, है ना। तो कैसे लिखिए इसको हम लोग, तो यहाँ पर इसको पहले t=4 सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, t=4 सेकेंड। कैसे चेंज करेंगे, ओमेगा दे रखा है 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, सेकेंड वही रहेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 200 पाई। अब ये रेडियन बन गया और सेकेंड तो चाहिए था, तो रेडियन पर सेकेंड में इसको हम लोग चेंज कर दिए, साइन यूनिट में इसको हम चेंज कर दिए। अब हमको अल्फा चाहिए, अल्फा क्या होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई पी, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। यानी ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा है 200 पाई, ओमेगा नोट कितना है 0 और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये थीटा पूछा है, तो थीटा इसको निकल जाएगा। थीटा क्या होता है ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नोट 0 है, हाफ अल्फा कितना, अल्फा निकाले चुके हैं 50 पाई, और टाइम कितना 4 सेकेंड, 4 चौका 16, तो ये होगा 2 4 बार में, तो ये हो जाएगा 200 पाई रेडियन, ये हो गया थीटा। ये क्वेश्चन आसान था, है ना, आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं, 5, बस 2 क्वेश्चन और है ना, 2 क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एससीबी का क्वेश्चन है ना। ए व्हील रोटेटिंग विथ क्या गिवन है सॉल्यूशन, है ना। ए व्हील रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन कवर्स 50 रेवोल्यूशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट्स, है ना। आफ्टर स्टार्ट से मतलब ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0। फाइंड द एंगुलर एक्सलेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, यानी टी इक्वल जो भी निकालना है t=5 सेकेंड के बाद निकालना है। यानी क्वेश्चन फिर समझिए क्या बोल रखा है, एक व्हील है ना, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलरेशन, है ना, कवर्स 50 रेवोल्यूशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, है ना। यानी थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है कितना 50 रिवोल्यूशन, 50 रिवोल्यूशन जो है 5 सेकेंड में कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से तो अल्फा आ गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकलता है, ओमेगा नोट 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पहला थीटा = ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कितना है 50 रेवोल्यूशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 × 100 पाई रेडियन। थीटा कितना दे रखा है 100 पाई, ओमेगा नोट कितना 0,
हाफ अल्फ़ा निकालना है और टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 25 हो गया 25। तो अल्फ़ा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 पाई बाई 25, 25 8 है यानी 8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो गया अल्फ़ा। अब दूसरा निकालना है मेरे को ओमेगा। ओमेगा और भी आसान हो गया, ओमेगा छोड़ लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट 0, अल्फ़ा निकाल चुके हैं कितना है 8 पाई और टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड, तो ओमेगा हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एवीएसी वर्मा का है, एसीवी है ना। ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड एट 4 रेडियन, यानी अल्फा दे रखा है, इस बार अल्फा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड तक एक्सलरेट किया है इतना से। ठीक है, और पढ़ लेते हैं, इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, है ना। ये जो है रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड फाइनली brought to rest in the next 10 second, find the total angle rotated by the wheel। अब इसमें 3 कंडीशन है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन को आपको देखना है क्या कर रहा है ना। हम क्या करते हैं ना, टाइम्स लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, t इक्वल टू 10 सेकेंड, फिर यहाँ से अगला 10 सेकेंड लेते हैं, यानी ये 20 सेकेंड हो गया, है ना, 20 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड है, फिर आगे के 10 सेकेंड लेते हैं, ये हो गया 30 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है ना, वैसे वैसे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना। ये हो गया यहाँ पे 0 से, ये टी इक्वल टू 0, यानी पहला बोल रहा है कि व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी शुरुआत में ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0, है ना। ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड एट, यानी अल्फा यहाँ पे दे रखा है कितना 4, यहाँ पे दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 10 सेकेंड, यानी यहाँ से लेके 10 सेकेंड था। बोलता है उसके बाद इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली। अब उसके बाद क्या कहता है ना कि अगला 10 सेकेंड क्या करता है ना, अल्फा 0 कर देता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यूनिफॉर्मली जो है अब ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी अगला जो 10 सेकेंड है वो यूनिफॉर्मली रोटेट होता है। अगर यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है मतलब ओमेगा कॉन्स्टेंट है, यदि ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो अल्फा है 0, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए अल्फा यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, यानी यहाँ से लेके 10 से 20 तक ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, बोल रहा है कि एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, और अगला 20 से 30 सेकेंड में इसको क्या किया जा रहा है, रेस्ट में। अगर रेस्ट में ला रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मारा होगा, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, निगेटिव है, कुछ होगा वैल्यू पता नहीं, लेकिन ये पता है कि फाइनली ओमेगा कितना हो जाता है 0। तो बताना है कि इन 3 प्रोसेस में टोटल एंगल कितना रोटेट होगा। तो हम निकाल देते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ तक के लिए θ1 निकाल देते हैं। भाई θ1 कितना होगा, तो θ1 हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोट कितना 0, हाफ अल्फा कितना 4, टाइम कितना 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यानी ये हो गया 200 रेडियन। ठीक है, ये हो गया θ1। दूसरा यहाँ पे आप जो है 10 सेकेंड में, है ना, उस 10 सेकेंड में उसके पास कुछ ओमेगा आ गया होगा, कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, तो यहाँ पर ओमेगा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। एक तो ये आ चुका है, हमारा मेन फॉर्मूला ये है, आंसर है ये वाला θ1। अब 10 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो 0 पुट कर दिए, अल्फा कितना है 4 और टाइम है 10, यानी 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना पहुंच गया होगा 40 रेडियन, यानी यहाँ पर जो है ओमेगा इसके पास आ गया कितना 40, है ना, 40 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे इसको मिल गया है ओमेगा कितना मिल गया है 40 रेडियन पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा क्या है 0 यहाँ पे। यदि कांस्टेंट है तो थीटा निकालना और भी आसान है कि भाई थीटा कितना होगा θ2, तो जहाँ अल्फा 0 है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है ओमेगा नोट टी, डायरेक्ट फॉर्मूला है ओमेगा इंटू टी। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हाफ अल्फा टी एस का ये मेन फॉर्मूला होता है। अगर अल्फा ही 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाता है ओमेगा इंटू टी हो जाता है ना। यदि अल्फा 0 है तो ओमेगा कितना 440, टाइम कितना 10, तो θ2 कितना हो जाएगा, दिस इज 400 रेडियन। ठीक है,
यानी तो हम निकाल चुके हैं, लास्ट बचा हुआ है। लास्ट में अगर यहाँ से यहाँ तक ओमेगा कांस्टेंट है तो यहाँ से 20 सेकंड तक यहाँ भी जो है ओमेगा कितना हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक के मोशन करें तो ये ओमेगा नोट हो जाएगा और ये ओमेगा क्या हो गया फाइनल, ये इनिशियल होगा, यहाँ क्या हो गया फाइनल हो गया, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए। ठीक है, अल्फा कितना होगा, है ना, अल्फा कितना होगा, तो अल्फा लोग निकाल देते हैं। कैसे निकालें, हम लोग निकालते हैं अल्फा, तो हम लोग निकालते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी से, यहाँ से निकल जाएगा अल्फा। ओमेगा कितना 0, ओमेगा नोट कितना 40, अल्फा कितना पता नहीं, टाइम कितना 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेकेंड, तो यहाँ से 10 अल्फा इक्वल टू -40 और अल्फा कितना हो जाएगा -4 रेडियन पर सेकेंड, है ना। अब थीटा कितना होगा, तो थीटा निकाल देते हैं, तो थीटा 3 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नोट टी, कितना हो जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थोड़ा इसको ऊपर किया जाए, है ना। ओमेगा नोट कितना 40, तो 40 इंटू टाइम 10 प्लस हाफ अल्फा कितना -4 टाइम कितना 10, किसका हो गया 100, तो हो गया 400 माइनस 200, तो कितना हो गया ये 200 रेडियन। टोटल कितना एंगल रोटेट हुआ 200, सॉरी यहाँ पर कितना है 200 प्लस 400 प्लस 200 यानी 800 रेडियन। इन टोटल एंगल कितना रोटेट हो गया, तो टोटल जो एंगल रोटेट हो गया है ना वो कितना हो गया, ये क्या हो गया, हाँ, तो आंसर जो है फाइनल जो आंसर होगा उसको हम साइड में लिख देते हैं। टोटल एंगल कितना रोटेट हो गया, टॉर्क के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका डिटेल पढ़ेंगे, वाट बाय टॉर्क पढ़ेंगे, पावर ऑफ टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के रिलेशन, इक्विलिब्रियम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा रहेगा लेक्चर 2 का टॉपिक। ठीक है, एक और बात, जितना चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आपको जो है नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे को जो है स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDF। ठीक है, क्लियर है। तो PDF जो भी मेरा जो है फिजिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से ही जो चैनल है उसी के नाम से फिजिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा और उसको हम लोग लिंक में डाल भी देंगे। ठीक है, थैंक यू।